फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मतलब जो अपना सीरीज कॉम्बिनेशन था और पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो अपने को काउंट करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटर था अपना, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन था, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी तो वो आज देखेंगे। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर देखेंगे। तो देखो, इफ एन कैपेसिटर, मेरे पास कोई एन कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस, उनका जो कैपेसिटेंस है वो C1 C2 C3 डैश 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 Cn है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, और वो सीरीज में क्या हो, आपस में कनेक्ट है, एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज Cs। देन S का मतलब सीरीज, C का मतलब कैपेसिटेंस। मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, Cs है। और अपनों ने ये काउंट किया हुआ है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 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 1/Cn। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। और एक बात मैंने आपको यह भी बताई थी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। और पोटेंशियल क्या होता है, वो अलग होता है। और अपने को पता है एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला था, आप लोगों ने काउंट कर चुके हैं, U इक्वल्स टू 1/Q² C। ये फॉर्मूला अपने यहां पुट करेंगे अभी देखो कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द ऑल कैपेसिटर रिमेन द सेम। तो सभी कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ड्यू टू विच द एनर्जी स्टोर एन इन द कैपेसिटर ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अपनों में एक बात और बता दो, जो एनर्जी स्टोर के जो फॉर्मूले पढ़े वो यहाँ पे 3 पढ़े थे, तो वो फॉर्मूला अपने को उठाना है जिसके अंदर क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। तो चार्ज किस में आ रहा है, ये फॉर्मूला था 1/Q² C। तो ये फॉर्मूला लेके चलेंगे अपने। तो U इक्वल्स टू 1/Q² CS का मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो U इक्वल्स टू Q²/2 को मैंने अलग लिख लिया और 1/CS को मैंने अलग लिख लिया। तो 1/CS की वैल्यू मेरे पास ये रही, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 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 Cn एन कैपेसिटर के लिए। तो U इक्वल्स टू Q²/2 1/C1 प्लस 1/C2 डैश 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 1/Cn। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने क्या किया, Q²/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो U इक्वल्स टू Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस डैश 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 Q²/2Cn। देखो Q²/2C1 के क्या होगा, फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। Q²/2C2 वो क्या होगी, सेकंड कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। और Q²/2Cn ये क्या होगी, nवें कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। तो फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर को मैंने U1 से डिनोट कर दिया, सेकंड कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर को मैंने U2 से डिनोट कर दिया, और एन कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर को मैंने U1 से डिनोट कर दिया। तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 UN। तो अपने कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो ईच कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर के सम के इक्वल होगी। तो ये था अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एनर्जी स्टोर। अब बात करेंगे अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर एनर्जी स्टोर कितनी होगी। सेकंड पॉइंट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर एनर्जी स्टोर कितनी होगी। तो मेरे पास एन कैपेसिटर है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। देखो इफ एन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर C1 C2 C3 Cn आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज Cp। P का मतलब पैरेलल, C का मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है। देन तो अपने को पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 Cn, ठीक है। इतना आपने पढ़ चुके हैं। अब देखो अपने को जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो ईच कैपेसिटर के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्रत्येक कैपेसिटर के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। तो देखो इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस V ऑन ऑल द कैपेसिटर इज द सेम। मतलब प्रत्येक कैपेसिटर के अंदर, सभी कैपेसिटर के अंदर ये पोटेंशियल डिफरेंस V है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ड्यू टू विच द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर। यहां देखो पोटेंशियल क्या है,
सेम है, तो अपने को वो फॉर्मूला उठाना है एनर्जी स्टोर का जिसके अंदर क्या है, पोटेंशियल। तो U इक्वल्स ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं 1/12 CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। तो C क्या है, कैपेसिटेंस, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना है टोटल, CP, तो P C की जगह क्या आ जाएगा, CP। तो ये फॉर्मूला रहा U इक्वल्स टू हाफ CP V स्क्वायर, और CP की वैल्यू सभी को पता है कितनी है, C1 प्लस C2 डैश 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 CN, ठीक है। तो U इक्वल्स टू हाफ CP की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 CN V स्क्वायर, ठीक है। अब V को और हाफ को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ C3 V स्क्वायर डैश डैश हाफ CN V का स्क्वायर। देखो हाफ C1 V का, देखो एनर्जी कितनी है स्टोर, हाफ CP V स्क्वायर, C की जगह C1 आ गया V स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर C1, C2 मतलब सेकंड कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर, और C3 थर्ड कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर, CN का मतलब हो गया nवें कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो इसकी जगह मैं U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश 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 UN, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दिया। तो देखो सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड क्या शो कर रही है कि द टोटल एनर्जी स्टोर इन द सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ऑफ कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर, ठीक है। प्रत्येक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी उसके सम के इक्वल होगा दोनों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब इस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अपने, क्या है देखो, द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके जो प्लेट का जो एरिया है उसने कितना दिया, 90 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देन इज 2.5 mm। जो बीच की डिस्टेंस है प्लेट की वो 2.5 mm दी हुई है। इट इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू ए 400 वोल्ट, कोई बैटरी जोड़ दी 400 वोल्ट की इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। सप्लाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। मतलब अपने को एनर्जी स्टोर निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, और अपने को पता है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, U इक्वल्स टू C V का स्क्वायर, हाफ C V का स्क्वायर। C क्या होगा, कैपेसिटेंस, V क्या होगी, वोल्टेज। V की वैल्यू अपने को दे रखी है 400 वोल्टेज। अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो अपने को पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो इसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं दिया, ऐसे कुछ भी नहीं बोलता, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसके अंदर ये मीडियम रखो, तो अपने क्या मान के चलेंगे, वैक्यूम लेके चलेंगे। तो अपने को पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर अपने कैपेसिटेंस की बात करें तो अपने को पता है एयर है, कोई भी मीडियम नहीं दिया हो, तो अपने को कैसा मीडियम दिया हुआ है उसके अंदर एयर मान के चलेंगे या वैक्यूम मान के चलेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर जो कैपेसिटेंस होगा कितना होता है, एप्सिलॉन A नॉट अपॉन में D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D होता है, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अपने पास वैल्यू दी हुई होगी, और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और V की वैल्यू पुट करके अपने एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है, एरिया कितना दिया प्लेट का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 90 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी दी, 2.5 mm, और 1 mm इक्वल होता है 10 की पावर -3 मीटर, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और वोल्टेज कितनी दी हुई है, 400 वोल्ट। तो अपने को सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है अपने को पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इंटू A की वैल्यू 90 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। A की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब D की वैल्यू कितनी, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। इन सभी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो कैपेसिटेंस मिलेगा अपने को 31.9 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। तो ये तो आ गया मेरे पास पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस। निकालना क्या है मेरे को, एनर्जी कितनी स्टोर करेगा ये निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर, तो U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ C की वैल्यू कितनी है, 31.9 इंटू 10 की पावर -12 V स्क्वायर, तो 400 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो हाफ 30.9 इंटू 10 की पावर -12, 400 का स्क्वायर निकाल लिया। और इसको सोल्व करने के बाद जो मेरे को रिजल्ट मिला है 2.55 इंटू 10 की पावर -6 जूल, क्योंकि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, जूल होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास आज का टॉपिक था कि कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, उस पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। थैंक यू।